हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसी एंट्री। तो आज हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू दोस्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में हमने जाना कि कुरुक्षेत्र में कैसे संजय से धृतराष्ट्र जो है वो पूछ रहे हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है युद्ध क्षेत्र में, यानी कि कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है। कुरुक्षेत्र को वेदों में भी बहुत महान स्थल माना गया है और उसे बहुत दिव्य स्थल माना गया है और उसे स्वर्ग की भूमिका, धरती पे स्वर्ग की भूमिका दी गई है। तो आगे जानते हैं कि आगे उन लोगों में क्या संवाद हुआ। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम व्याढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तो शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। इसका तात्पर्य यह है कि परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिज्ञ झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने को वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उनका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं तथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। इसका तात्पर्य यह है कि यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जेय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। धृष्टकेतुश्चित्तानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च सैव्यश्च नरपुंडवः। इनके साथ ही धृतकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा सैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्मौजाज्ञ विवर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथः। पराक्रमी युद्धामन्य अत्यंत शक्तिशाली उत्मौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तरम् नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहता
हूँ और बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कूपश्च समितिजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमादित्यथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। इसका तात्पर्य दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सौमदत्ती या भूरिश्रवा बाहिल्कों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई उसे कहा जाता है क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। अन्ये च बहवः सुरा मर्दर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्रा प्रहाराणा सर्वे युद्ध विशारदाः। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वो विविध प्रकार के हाथियों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तात्पर्य, जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शैल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुतियां देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्द में यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में मारे जाएंगे। निस्संदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तात्पर्य, यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित है क्योंकि उनकी सुरक्षा का काम अनुभवी नायक भीम द्वारा ही किया जा रहा है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था क्योंकि वह जानता था कि यदि मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगा, किंतु साथ ही में उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। तो दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। यहाँ पे दुर्योधन, इस वीडियो में हमने यहाँ तक जाना कि दुर्योधन जो है वो अपनी सेना के बारे में कैसे बता रहा है कि हमारी सेना उनसे ज़्यादा ताकतवर है और हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।